हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स के बारे में जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो कुछ नहीं करता वो लॉ कर लेता है। हालांकि ये सिर्फ एक गलतफहमी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आज मैं आपकी ये गलतफहमी दूर करने आया हूँ। तो स्टूडेंट अपने 12th या ग्रेजुएशन के बाद ये सोचते हैं कि क्या मुझे LLB कर लेनी चाहिए, इससे मेरे करियर में क्या स्कोप होगा और मेरे करियर को क्या फायदा होगा, और मैं LLB करने के बाद क्या सिर्फ कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता हूँ या इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन है मेरे पास। तो उसी का जवाब देने के लिए मैं आपके पास ये वीडियो लेके आया हूँ। मैं हूँ आपका पर्सनल लीगल एडवाइजर अभिषेक प्रताप सिंह और ये आपका पर्सनल लीगल चैनल कानून गो। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी इससे रिलेटेड लीगल अपडेट मिलती रहे। चलिए मुद्दे पर बात करते हैं। तो LLB करने के बाद आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि कोई भी पढ़ाई जो है या कोई भी स्टडी है वो सिर्फ करियर बनाने के लिए या पैसे कमाने के लिए नहीं होती। आपकी पर्सनल नॉलेज के लिए भी बहुत बार आप स्टडी करते हैं। तो सिर्फ हमेशा कोई भी कोर्स ज्वाइन करने से पहले ये मत सोचिए कि इससे क्या मेरे करियर को फायदा है। आप ये भी सोचिए कि आपका उस कोर्स में इंटरेस्ट है कि नहीं है और आपको उससे नॉलेज गेन होगी कि नहीं होगी। हाँ, अब करियर के बारे में बात कर लेते हैं। LLB करने के बाद आपके पास बहुत सारे जो ऑप्शन हैं उनमें से पहला ऑप्शन जो है वो है लिटिगेशन। लिटिगेशन सब जिसे हम नॉर्मल भाषा में वकालत कहते हैं या लॉयर्स जिनको बोला जाता है, जो कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं। क्या आपको पता है दोस्तों कि वकालत जो है या लिटिगेशन वो दुनिया के सबसे पुराने प्रोफेशंस में से एक है। यहां तक कि हजारों साल पहले भी जब कोर्ट्स होती थी वहां भी वकील होते थे। लिटिगेशन में क्या होता है कि आप जो है कोर्ट्स में, ट्रिब्यूनल्स में, फोरम्स में अपने क्लाइंट्स का केस रिप्रेजेंट करते हो और उसके बदले आपको फीस मिलती है जो आपकी और आपके क्लाइंट की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिसाइड होती है। ऑप्शन है आपके पास कॉर्पोरेट लॉयर। कॉर्पोरेट लॉयर जो होते हैं वो भी लॉयर होते हैं, पर वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मैटर डील करते हैं। उनके जैसे कि उनके कॉन्ट्रैक्ट्स मेकिंग में उनकी हेल्प करना, उनकी जो बिजनेस डील्स हैं उनमें हेल्प करना, उनकी ट्रांजेक्शन्स में उनको मदद करना, उनके लीगल इश्यूज में उनकी मदद करना। तो ये उनको कॉर्पोरेट लॉयर बोला जाता है और इस फील्ड में पैसा बहुत होता है, अर्निंग बहुत अच्छी होती है, पर इसमें मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। आपको अगर कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगला ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने यहाँ लीगल वैकेंसीज निकालते रहते हैं। आप LLB करने के बाद उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है इन हाउस काउंसिल। इन हाउस काउंसिल जो होते हैं वो कंपनीज के पर्सनल लीगल एडवाइजर होते हैं जो एक तरह से उनके यहाँ जॉब करते हैं। उनका काम होता है कंपनी को लीगल इश्यूज में एडवाइस करना, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की वेटिंग करना, उनके जो कोर्ट में केसेस चल रहे हैं उन लॉयर से कोऑर्डिनेट करना, कंपनी को लीगली अपडेट करना। ये भी प्राइवेट सेक्टर में एक बहुत अच्छी जॉब है जिसकी आजकल बहुत डिमांड है, क्योंकि हर कंपनी अपने ऑफिस में इन हाउस काउंसिल हायर कर रही है, क्योंकि उनको इतने सारे लीगल केसेस फेस करने पड़ते हैं कि वो उससे हैंडल करने के लिए उनको एक अपना पर्सनल लीगल एडवाइजर चाहिए होता है। तो वो अपने कंपनी में इन हाउस काउंसिल की जॉब्स निकालती रहती है। अगला ऑप्शन है LPO। LPO की फुल फॉर्म होती है लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग। जैसे कि BPO होते हैं ऐसे ही LPO होते हैं। LPO में क्या होता है, आपकी जो कंपनी है जिसमें आप जॉब कर रहे हैं वो अपने फॉरेनर क्लाइंट से जॉब वर्क लेती है, लीगल जॉब वर्क, और उसको यहाँ पर इंडिया में आउटसोर्सिंग करती है। और उसके बाद आपको उन जॉब वर्क जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट वेटिंग, ड्राफ्टिंग को आपको कंपनी के ऑफिस में बैठकर करना होता है। इसमें भी एक फिक्स सैलरी मिलती है और ये भी आजकल एक बूमिंग सेक्टर है। अगला ऑप्शन है JAG, यानी कि जज एडवोकेट जनरल। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हैं और आर्मी में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं तो JAG भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। JAG आर्मी के जजेस और आर्मी के लॉयर होते हैं, जैसे कि आपने शौर्य मूवी में देखा होगा। तो JAG भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा आप अगर ऑलरेडी वर्किंग है तो बहुत सी कंपनीज और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने एम्प्लॉयज को अगर उनके पास LLB की डिग्री है तो उनको प्रमोशन भी देती हैं। इसलिए बहुत सारे एम्प्लॉयज जो ऑलरेडी वर्किंग हैं स्टडी लीव लेकर LLB करते हैं ताकि उनको प्रमोशन मिल सके। और
एक और ऑप्शन हमारे पास है एकेडमिक्स। आप LLB करके LLM कर सकते हैं, फिर नेट JRF जैसे क्वालिफाइंग एग्जाम क्लियर करके आप कॉलेजेस में, लॉ कॉलेजेस में और लॉ स्कूल्स में पढ़ा भी सकते हैं। ये भी आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है लॉ फर्म का। लॉ फर्म्स के पास बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं। आप उसमें एज ए एम्प्लॉय जॉब करते हैं, आपको सारा काम एज ए लॉयर करना पड़ता है, पर आपको उसके बदले सैलरी मिलती है, और जो क्लाइंट्स होते हैं वो आपकी लॉ फर्म के होते हैं। इसके अलावा और ऑप्शन, अगर आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तब भी आपको LLB जरूर करनी चाहिए, क्योंकि LLB करने से आपको हमारे सिस्टम, हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम करता है, हमारे लॉ काम कैसे करता है। क्योंकि जब आप पॉलिटिक्स में जाएंगे और अब कभी आप इलेक्शन को जीत कर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनेंगे तो आपका काम होगा लॉ बनाना। तो अगर आपको लॉ की नॉलेज पहले से होगी तो आप बेटर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर आपको लॉ की नॉलेज नहीं होगी तो आपको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। क्या आपको पता है कि हमारे बड़े बड़े लीडर जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, हमारे प्रथम राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे अभी के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी, ये सब लोग लॉयर रह चुके हैं। इसके अलावा भी आप देखेंगे कि जितने पॉलिटिशियंस हैं उनमें बहुत सारे पॉलिटिशियन जो हैं उनके पास LLB की डिग्री है। तो आप पॉलिटिक्स में अगर जाना चाहते हैं तो मेरी सलाह आपसे होगी कि आप LLB जरूर करें। अगला ऑप्शन है जुडिशरी। हर स्टेट अपनी कोर्ट्स के जजों की अपॉइंटमेंट के लिए एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है, और आप उसको एग्जाम को LLB करने के बाद उस एग्जाम को देकर आप जज भी बन सकते हैं। जज बनने पर आपको फिक्स सैलरी मिलती है। इसके अलावा ये एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जॉब भी है। तो अगर आप लाइफ में रिस्पेक्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सब लोग आपकी इज्जत करें, तो आपको जरूर जुडिशरी में जाना चाहिए। इसके अलावा अगला ऑप्शन हमारे पास सिविल सर्विसेज है। अगर आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहते हैं तो आपको लॉ पढ़ने से बहुत फायदा हो सकता है, क्योंकि सिविल सर्विसेज में एक सब्जेक्ट लॉ भी है, और लॉ करने से आपको इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में आपको नॉलेज हो जाती है, जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करती है। तो अगर आप LLB करते हैं तो आपका सिविल सर्विसेज में परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा वीडियो कि लॉ क्यों करें, और लॉ करने से आपके करियर को क्या क्या फायदे हैं और इसमें क्या क्या स्कोप है। ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आप चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं आपका पर्सनल लीगल एडवाइजर अभिषेक प्रताप सिंह। ये आपका पर्सनल लीगल चैनल कानून गो साइनिंग ऑफ।